पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसमें एक कपल को पैरेलल यूनिवर्स में जाने का पोर्टल मिल जाता है, मगर वे ये नहीं जानते कि ये पोर्टल सिर्फ एक पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जाता, बल्कि यहाँ से अनगिनत हजारों लाखों पृथ्वियाँ जुड़ी हैं जहाँ पर वे जा सकते हैं, जिसकी वजह से शुरू हो जाती है मल्टीवर्सल वॉर। कहानी की शुरुआत केस और जुल्स से होती है, जो कि अभी अभी 2 दिन पहले इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। केस और जुल्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और क्योंकि केस प्रेग्नेंट है और जल्द ही पहले बच्चे की मां बनने वाली है, तो दोनों ने अपने बच्चे के लिए ये नया घर लिया है। अब जुल्स ऑफिस गया था, जहां केस इस नए घर में अकेली बोर हो रही थी, सो वो घर में आसपास जाकर देखने लगती है कि वे आने वाले बेबी के लिए घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तभी केस बेसमेंट में थी, जहां उसे एक अजीब सी चाबी मिलती है। अजीब सी इसलिए क्योंकि जैसे ही केस उसे हिलाती है, वो चाबी फिर से अपनी पहले वाली दिशा में ही हो जाती है। अब केस ये देखकर हैरान थी। वो उसे ऊपर लाती है और फिर से हिलाती है, मगर अब फिर से वही होता है और चाबी फिर से उसी दिशा में पॉइंट करने लगती है। अब तक जुल्स भी ऑफिस से वापस आ गया था और केस उसे भी यही सब दिखाती है। अब जुल्स भी इसे देखकर हैरान तो था, मगर वो काफी थका हुआ था, सो वो केस से कहता है कि जहाँ तक उसे लगता है ये चाबी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींच रही है, सो उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और केस को इस चाबी को वहीं वापस रख देना चाहिए जहाँ से उसने उसे उठाया था, क्योंकि किसी ने इस चाबी को वहाँ पर किसी वजह से ही रखा होगा। और ये कहकर वो नहाने के लिए चला जाता है। काश केस ने यहाँ जुल्स की बातों को मान लिया होता, मगर उसके दिमाग में अभी भी इस रहस्यमय चाबी के बारे में और जानने का भूत सवार था और वो चाबी जिस दिशा में पॉइंट कर रही थी उसी दिशा को खोदने लगती है। अब तक जुल्स भी नहाकर वापस आ गया था और वो केस को कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए, मगर केस उसे दिखाती है कि दीवार में एक की होल है जिसके साइड में एक दरवाजा है, सो वो चाबी जरूर इसी की होल की होगी। अब ये देखने पर जुल्स भी जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या है और वे चाबी को की होल के अंदर डालकर घुमा देते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर केस जुल्स को हैरानी से बताती है कि उसका एक हाथ दरवाजे के उस पार जा रहा है। अब जुल्स भी ये देखकर हैरान था कि ये क्या हुआ। ये किसी पोर्टल के जैसा था और किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, सो जुल्स उसके अंदर जाकर देखने लगता है, मगर केस उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है और क्या हो इसके अंदर एक खतरनाक चीज हो। सो पहले वे एक बॉल को लेकर पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं, जिसके ऊपर केस लव जुल्स लिखा हुआ था, और जैसे ही वो बॉल को पोर्टल के अंदर फेंकते हैं वो उस पार चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद फिर से एक बॉल वापस आती है जिस पर लिखा था कि तुम हमारे नाम को कैसे जानते हो। अब ये तो काफी ही अजीब था, क्योंकि दोनों ने तो अपने नाम लिखकर बॉल को अंदर फेंका था। सो जुल्स डिसाइड करता है कि वो अंदर जाकर खुद देखेगा कि वहाँ पर है क्या। केस अभी भी डरी हुई थी और वो कहती है कि जुल्स को अंदर नहीं जाना चाहिए, मगर जुल्स कहता है कि 5 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा और ये कहकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब 5 मिनट बीत चुके थे, मगर जुल्स वापस नहीं आया था। केस को चिंता होने लगी थी, मगर इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था और अब जुल्स को उस पोर्टल के अंदर गए हुए पूरे 5 घंटे बीत चुके थे, मगर अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। केस घबरा जाती है क्योंकि जुल्स ने उसे चाबी रख देने के लिए कहा था, मगर उसने उसकी बात नहीं मानी। केस भी अब डिसाइड करती है कि वो बिना अंदर जाए देखेगी कि उस पोर्टल के अंदर है क्या। सो वे अपने हाथों से दरवाजे को जोर से पकड़ लेती है और सिर्फ मुंह को अंदर डालती है, और जो वो देखती है वो काफी ही ज्यादा शॉकिंग था। वो पाती है कि इस पोर्टल की दूसरी तरफ उसी के जैसा एक और घर है और वहाँ उसी के जैसी एक और केस है, जो कि उसे देखकर डरकर भाग जाती है। यानी कि ये पोर्टल पैरेलल अर्थ का है, यानी कि हमारे ही जैसी एक और पृथ्वी, जहाँ हमेशा हमारा ही कोई और वर्जन मौजूद होता है, मगर हर यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो अलग होता है। जैसे आपका ही दूसरा वर्जन दिखने में तो आप जैसा हो सकता है, मगर उसकी सोच, उसका बिहेवियर आपसे काफी ज्यादा अलग हो सकता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। केस पोर्टल की दूसरी ओर अपने ही दूसरे वर्जन को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और चाबी से जल्दी से उस पोर्टल को बंद कर देती है। अब केस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो उस की होल को टेप से ब्लॉक कर देती है, मगर उसका पति जुल्स अभी भी उसके पास नहीं था। यहाँ से उसे उम्मीद तो थी कि कभी न कभी जुल्स वापस तो जरूर आएगा, और ऐसे ही करते करते समय बीतता जाता है और अब 5 महीने गुजर चुके हैं। केस ने ये 5 महीने बहुत मुश्किल से गुजारे थे और अब तो उसकी डिलीवरी भी काफी करीब थी, मगर वो अकेले नहीं रहना चाहती थी और वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है।
तभी उसे स्ट्राइक होता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो जुल्स को ढूंढने की एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकती है। सो वो उस चाबी को फिर से निकालती है जिसे उसने पिछले 5 महीने से छुआ तक नहीं था। यहाँ से वो एक चाकू लेती है और पोर्टल को पार करके पैरेलल वर्ल्ड में चली जाती है। और जैसा जाहिर ही था कि इस यूनिवर्स में उसका घर उसके यूनिवर्स के जैसा ही है। केस डरते हुए किचन में जाती है जहाँ वो देखती है इस यूनिवर्स की केस खाना बना रही है। अब यहाँ से रियल केस डरते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका जुल्स कहाँ है। दूसरी केस उसे देखकर डर जाती है मगर वो हैरान नहीं थी और वो कहती है कि जुल्स शॉकर खेलने गया है। रियल केस कहती है कि मगर जुल्स को शॉकर से नफरत है और उसे तो गोल्फ पसंद है। तभी दूसरी केस कहती है कि बेशक उसके यूनिवर्स के जुल्स को गोल्फ पसंद होगा मगर यहाँ के जुल्स को शॉकर पसंद है। रियल केस कहती है कि उसका हस्बैंड जुल्स उसी पोर्टल से 5 महीने पहले यहाँ आया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। तभी दूसरी केस उसे पूरी सच्चाई बताती है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। दूसरी केस बताती है कि ये पोर्टल जो वे इस चाबी से खोलते हैं उन्हें दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ले जाता है। मगर यहाँ जानने लायक बात यह है कि सिर्फ एक ही पैरेलल यूनिवर्स नहीं है बल्कि अनेकों हजारों लाखों उन्हीं के जैसे पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं जिन्हें वे गिन तक नहीं सकते। और जब भी आप इस पोर्टल से गुजरते हैं तो आप हर बार किसी नए अलग यूनिवर्स में चले जाते हैं। इसलिए उसका जुल्स 5 महीने पहले किसी और यूनिवर्स में गया था जिसे कि ढूंढ पाना अब नामुमकिन है क्योंकि अब अगर केस भी उस पोर्टल से वापस जाएगी तो वो भी किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएगी, उसके रियल यूनिवर्स में नहीं। रियल केस के ये सब सुनकर होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने अपने जुल्स को हमेशा के लिए इस अनंत पैरेलल यूनिवर्स के बीच खो दिया था जिसे कि वो कभी नहीं ढूंढ पाएगी। रियल केस कहती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता है। दूसरी केस बताती है कि वो पहली केस नहीं है जो कि अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। उसी के जैसे कई और केस पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और इसीलिए वो शुरू से उसे देखकर हैरान नहीं हुई थी। और वो आगे बताती है कि उसने इसीलिए हमेशा के लिए अपनी यहाँ की चाबी को फेंक दिया है ताकि वो और उसका जुल्स कभी भी उस पोर्टल से ना जा पाए और अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर रियल केस कहती है कि वो अब कहाँ जाएगी और 5 महीने पहले ही उसका सब कुछ खत्म हो चुका है और इसीलिए वो यहाँ की केस पर चाकू से अटैक करती है और उसे मार डालती है ताकि वो खुद यहाँ की केस की जगह ले ले और उसके बाद हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में रुक जाए। यहाँ से केस अपने रियल यूनिवर्स से ट्रिक लगाकर अपनी चाबी को निकाल लेती है और फिर इस यूनिवर्स की केस की डेड बॉडी को छुपा देती है ताकि जुल्स को पता न लगे। अब कुछ देर बाद यहाँ का जुल्स वापिस आता है। केस उसकी ओर भाग कर जाती है क्योंकि उसने पिछले 5 महीने जुल्स को याद करके गुजारे थे। वो भागकर जुल्स को गले से लगा लेती है। ये बेशक से केस का रियल जुल्स नहीं था मगर उसे उसका हस्बैंड वापस मिल चुका था और केस इसी से खुश थी। वहीं जुल्स को समझ नहीं आ रहा था कि केस इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। यहाँ उसे पता नहीं था कि ये केस उसके यूनिवर्स की नहीं है और उसने उसकी रियल केस को मार डाला है। अब रात हो चुकी थी मगर केस की आंखों में नींद नहीं थी। नींद आती भी कैसे, केस को इतने महीनों बाद फाइनली वो मिल चुका था जिसके लिए वो तड़प रही थी। अब केस को वॉशरूम जाना था। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसी पोर्टल से अंदर आ रहा है। केस डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सो किसी भी यूनिवर्स से कोई और भी यहाँ आ सकता है। तभी वो टॉयलेट पेपर फेंक कर देखती है मगर ये पोर्टल अब बंद था। तभी वो बेडरूम में वापस जाने लगती है जहाँ वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ एक दूसरा जुल्स है जिसने इस यूनिवर्स के जुल्स को जान से मार दिया है और ये जुल्स भी किसी दूसरे यूनिवर्स से है जिसके यूनिवर्स में उसकी केस इस पोर्टल के अंदर गुम हो गई है और अब वो यहाँ जुल्स को मारकर उसकी जगह ले लेगा। केस उसे ऐसा करते देखकर डर जाती है और भागने लगती है जहाँ आगे से फिर से पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से एक और तीसरी केस बाहर निकलती है और इस बार वो रियल केस को चाकू से मार देती है ताकि वो खुद उसकी जगह ले ले और इसके बाद वो जुल्स के पास चली जाती है। रियल केस के पेट में चाकू लगा था और वो मरने वाली थी जहां उसे समझ आ गया था कि ये एक लूप बन चुका है और हर बार किसी न किसी यूनिवर्स से केस और जुल्स यहाँ आएंगे और हर बार अपने पुराने वर्जन को मारकर उनकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। केस को यहाँ वो पल याद आता है जब जुल्स ने उसे वो चाबी वापस रख देने को कहा था और अगर उस वक्त केस वहीं रुक गई होती तो ये मल्टीवर्स कभी नहीं खुलता। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के। और तभी उसी पोर्टल से उसके पास एक और बॉल आकर गिरती है जिस पर फिर से केस लव जुल्स लिखा हुआ था।
यानी कि फिर किसी यूनिवर्स में केस और जूल्स को ये पोर्टल मिला है और इसी के साथ ये जबरदस्त कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि हम जिस यूनिवर्स में हैं, जिस भी हालत में हैं, वहीं पर अच्छे हैं और वो चीजें जिन्हें हम समझ नहीं सकते वे अगर हमें ना ही मिले तो ही अच्छा है, वरना हम इंसान खुद ही खुद के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। मूवी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।